कस्टडी लिटिगेशन में एक बहस जो है वो अमूमी तौर पर जो है वो लोगों में होती है, जो कि मुतासरा है इस हवाले से नॉन कस्टोडियन फादर्स हैं खासकर, कि जनाब परमानेंट कस्टडी या कस्टडी सरेंडर करके घर की मुलाकात ले ली जाए अदालत से। तो जहां तक परमानेंट कस्टडी की बात है तो ये तो बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अयां है, हर इंसान को ये पता है कि वो बाप को नहीं मिलनी। बाप जो मर्जी ग्राउंड बना ले, जिस तरह मर्जी जो है वो केस को जो है वो लेकर चले, एट दी एंड कस्टडी बाप को नहीं मिलनी। ख्वा उसने जब केस किया कस्टडी का, माँ उस केस को ज्वाइन ही नहीं करती, सिरे से कोई परवाह ही नहीं करती उसकी, फिर भी नहीं मिलेगी कस्टडी उसको। आखिर में फैसले में वही लिखा आ जाएगा, माँ की गोद एक अजीम नेमत है और बला बला बला, इस तरह करके जो है वो। और बाकी माँ जो मर्जी करती रहे, जो मर्जी उसका कैरेक्टर हो, जितने मर्जी बड़े बड़े उसने जराइम किए हो, माँ से कस्टडी बाप को नहीं मिलने लगी। ये बात बहुत अच्छे तरीके से हम सबको मालूम है। बाकी जिन केसेस में कस्टडी बाप को मिलती भी है, उन केसेस में अगर हम पीछे उसका बैकग्राउंड चेक करें तो वहां पर कोई ना कोई माँ की ऐसी कमजोरी होती है। माँ ने कोई दूसरी शादी कर ली थी, दूसरे ससुराल वाले भी प्रेशर डाल रहे थे कि भाजी बच्चा छो या साढ़े नाल रहो, कोई एक काम करो, या कोई और ऐसी मजबूरी बन गई थी, तो फिर तो चलो ठीक है, समझ आ गई। फिर उसको फिर बड़ा बढ़ा चढ़ा कर जो है वो कैश किया जाता है कि देखो जी फलाने ने कस्टडी लेके दे दी है। तो वो जहां पे ख्वाब के पीछे एक बंदा भागता रहता है। और दूसरी बात यह है कि अब जहां तक फरवरी 2022 में जो अमेंडमेंट आई थी आपके गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में, उसमें क्या था कि यही है ना कि डिफाइन कर दी गई एज कि 7 साल तक बेटा माँ के पास रहेगा और बेटी 16 साल तक जो है वो माँ के पास रहेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ है कि अब इस पे बहुत सख्ती के साथ अमल हो रहा है कि 7 साल से पहले तो जनाब आप छेड़ ही नहीं सकते इस मामले को, बस कुछ भी है बस वो माँ के पास ही है। इस तरह 16 साल से पहले वो भी बस माँ के पास है। अब आम बंदे को तो यही लग रहा है ना कि वो 7 साल के बाद जो है वो कस्टडी लेने का हकदार बाप बन जाएगा, तभी बाप नहीं बनेगा हकदार। 7 साल का मतलब क्या है कि भाई 7 साल तक तो आपने छेड़ना नहीं ना है, उसके बाद करेंगे बात जो भी होती है। उसके बाद अगर बाप जाएगा कस्टडी का केस करने, तो आपका क्या ख्याल है कि अदालत शिफ्ट कर देगी कस्टडी को शिफ्ट करने का तो कोई तरीकेकार है ही नहीं पाकिस्तान के कानून में, तो कस्टडी कैसे मिलेगी? फिर उसी तरीके से वही सारा साइकिल, वही वेलफेयर ऑफ माइनर की के जो है बातें, और फिर उस तरीके से हमें पता है फिर वेलफेयर ऑफ माइनर कितनी वो पाकिस्तान में ये अमल होता है उसके ऊपर। तो मेरा ख्याल में ये है कि आपके पास एक बेटर ऑप्शन जो है वो इस हवाले से अवेलेबल है, क्योंकि कस्टडी के केस अगर चला भी रहे हैं तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा, इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा कि बच्चा उस दौरान बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो वो तो वैसे ही मतलब उसकी जो मासूमियत की एज थी, काफी सारा टाइम तो वो निकाल चुका, उसको तो पता ही नहीं है बाप कौन है और क्या उसकी शनाख्त है। तो बच्चा जो है वो जाहिर सी बात है इमोशनली जो है ना वो डैमेज होगा, नफ्सियाती तौर पर जो है उसके बहुत सारी कमियां होंगी, उसके अंदर एक ट्रॉमा होगा उसकी लाइफ के अंदर। खैर पाकिस्तान में तो बच्चों की सिरे से कोई बहस ही नहीं है, तो उसकी कोई परवाह नहीं है। बस यहाँ पर हमारे यहाँ एक वुमेन राइट्स का एक वो निज़ाम चल रहा है, बस वुमेन राइट्स के पीछे सारे पागल हुए हैं, बस वो देने हैं, बाकी सारे राइट जो है ना खुडे लाइन ला दो। तो अब उसमें क्या होता है कि ये सिचुएशन है, और इस बड़े पीरियड गुजारने के बाद 11-12 साल का बच्चा अगर उस बाप के पास आ भी जाता है 11-12 साल लिटिगेशन लड़ने के बाद, तो उसने उस बच्चे का क्या करना है? ना वो बाप की शनाख्त है उसको, ना कोई उसकी तरबियत सही हुई है, ना कोई उसकी एजुकेशन ठीक हुई है, क्योंकि बाप तो इन्वॉल्व नहीं था किसी जगह पर, और बस बाप को सताने के लिए, बाप से इंतकाम के लिए उस बच्चे को जो है वो विक्टिम बना के रखा गया हमेशा से। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि एक घर की मुलाकात, जिसको हम होम विजिटेशन कहते हैं, और ये जो रिवाज पाकिस्तान में जो गुज़श्ता चंद सालों से शुरू हुआ, इसको जो लाने वाले हैं जो है उनका ये कहना था कि जी एक बेटर ऑप्शन है, और इस तरीके से कम से कम चलो बच्चा तो आप तक आ रहा है ना, कस्टडी सरेंडर करनी पड़ रही है। तो मैं भी इसमें ये बात ही कहूंगा कि ये एक ऑप्शन जो है कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, और मेरा ख्याल है कि जब एक निज़ाम जो कि आपके लिए बना ही नहीं है, कस्टडी आपको मिली ही नहीं, जब एक बाप को दी ही नहीं जाएगी कस्टडी, तो बाप के पास एक बड़ी बेटर ऑप्शन है कि वो कोर्ट को ऑफर करे कि जी मैं कस्टडी को सरेंडर कर रहा हूं, लेकिन वो कस्टडी मशरूत तरीके से सरेंडर की जाए। मेरा ये कहना है मशरूत तरीके से सरेंडर की जाए, और जो प्रेयर उसमें लिखी जाए उसमें इस तरह कोई बात कर दी जाए कि जी जब तक माँ बच्चे की कफालत खुद कर रही है, परवरिश खुद कर रही है, और वेलफेयर ऑफ माइनर को यकीनी बनाती है, मैं अपनी कस्टडी सरेंडर करता हूँ। अब वो इस तरह घुमा फिरा के बात कर देने से क्या हो गया, कस्टडी वक्ती तौर पर सरेंडर हो गई, और ऑफर जो है वो कोर्ट को जो है वो की गई डायरेक्ट
कि जनाब मैं कस्टडी सरेंडर कर रहा हूँ और इसके एवज जो है मुझे मुलाकात का बेहतर स्केड्यूल दिया जाए और वो घर की मुलाकात का स्केड्यूल माना जाए। चलें शुरू में जो है वो चंद घंटों की मुलाकात का मिलेगा, उसको फिर मॉडिफाई करवा लें और फिर मॉडिफाई करवाते जाएं और जो अपना मुलाकात का राइट जो है वो बाप बढ़वाता जाए। तो इस तरीके से क्या होगा कि एटलीस्ट बच्चे घर पर आना शुरू हो जाएंगे और जब बच्चे घर पर आना शुरू हो जाएंगे, बच्चे के साथ बॉन्ड बन गया, सारे मामला चल रहे हैं, तो ठीक है, जब दिल करे दोबारा कस्टडी का केस कर दो, दोबारा उसी बुनियाद के ऊपर जिस बुनियाद पे छोड़ा था कस्टडी को, उसी बुनियाद के ऊपर कस्टडी का केस दोबारा कर दो कि जनाब वेलफेयर ऑफ माइनर में ये चीजें पूरी नहीं हो रही, एजुकेशन सही नहीं मिल रही है, ये मसला है, वो मसला है, केस ही लड़ना है ना, तो ठीक है केस चलाते रहो, लेकिन कम से कम एक बेनिफिट तो ले लो ना पहले से, जो मुलाकात की हद तक वो एक्सेस तो ले लो। वो एक्सेस जब आ गई, घर पर बच्चा आना शुरू हो गया, बाकी अब उसकी जो फिजिकल कस्टडी पूरी की पूरी है वो बाद का मामला है। लेकिन अगर शुरू से इस ख्वाब को देखने के लिए बाप अगर भागता रहेगा तो वो फिर भागता ही रहेगा, उसका रिजल्ट उसको कुछ भी नहीं मिलना और उसमें इतनी देर लग जाएगी, उसकी भी जिंदगी इतनी जाया हो जाएगी और बच्चे की जिंदगी भी इतनी जाया हो चुकी है, गुजर चुका होगा टाइम कि बच्चे की जो एज है उसके जो जहन है जो है वो पुख्ता हो चुका होगा और फिर बड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा और फिर वो खुद ही बच्चे से मुतनफर होने लगेगा कि ये तो बच्चा किसी काम का ही नहीं है, ना इसकी कोई तरबियत सही हुई है, ना बच्चे की पहचान है, बच्चे को बाप की पहचान है, तो वो बच्चा क्या करेगा, लोगों के चोरियां डाके मारता फिरेगा, कभी किसी के साथ लड़ाई, कभी किसी के साथ रफड़। तो इस तरीके से फिर बाप को जो है ना, बाप को वो जलील ही करवाएगा थानों कचहरियों के अंदर। तो उसकी वजह फिर उससे फिर बेहतर हाल यही है कि इन दो चीजों में अगर चूज करने की जहां तक बात है तो मेरा ख्याल है विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी जो है वो उलझन के, बाप को एक मशरूत तरीके से कस्टडी सरेंडर करके अपना काम निकालना चाहिए और बच्चों की मुलाकात घर की ले लेनी चाहिए और वो बस उसको ऊपर फोकस करे, बच्चे के साथ आना शुरू हो गए, निज़ाम चलना शुरू हो गया, बाद में दिल करे तो कस्टडी का केस भी कर देना।